हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बायोलॉजी का पेपर जो अभी हुआ था और 27 तारीख को पेपर हुआ था वो मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ। आपने एमसीक्यू कितने अटेंड किए, आपका कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, सारी एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे और पूरा पेपर को एनालाइज करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम एमसीक्यू करेंगे, फिर उसके बाद जस्ट हम अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आपने कौन सा लगाया वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट, पहला क्वेश्चन है बेटा, बैक्टीरिया द्वारा किण्वन फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है। मान लीजिए आटे में आपने क्या डाल दिया, आप आटे में अपने ईस्ट डाल दिए। बेटा क्या डाल दिए, ईस्ट। कुछ देर बाद आप देखोगे उस आटे में आटे में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देंगे, बबुल टाइप के दिखाई देंगे, इस टाइप के। ठीक है, मान लीजिए आप जलेबी बनाते हो, जलेबी में आप क्या डालते हो, उसमें ईस्ट डालते हो, तो सुबह क्या दिखाई देते हैं आपको, बबुल से दिखाई देते हैं। तो वो आखिर होते क्यों हैं ये पूछ रहा है। मान लीजिए बैक्टीरिया द्वारा, और उसमें एक बैक्टीरिया भी डालते हैं, उसमें क्या डालते हैं, बैक्टीरिया द्वारा। अब ये किण्वन पूछा गया, उसमें बैक्टीरिया द्वारा डालते हैं और इसमें ईस्ट भी डालते हैं और अदर कंपोनेंट भी उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक, अब इसे पूछा तो गैस कौन सी निकलती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला आंसर है CO2, पहला है हमारा O2, दूसरा है CO2 और तीसरा है हमारा SO2 और हमारा चौथा है NO2। राइट, जो गैस निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो रहा है वो कौन सा है, दूसरा। कौन सा है, दूसरा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस कौन सी निकलेगी, उसमें गैस निकलेगी CO2। कौन सी निकलेगी, CO2। मैं आपसे उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन बिल्कुल सही गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने क्लास 20 तारीख को एक क्वेश्चन कराया था मैंने एमसीक्यू, क्लास में जाकर देख लेना, यूट्यूब भी पड़ी होगी। दूसरा हमारा बेटा क्वेश्चन है, किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। यानी किसने ये कहा था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या जेनेटिक मटेरियल है, किसने एक्सपेरिमेंट किया था। जो अपने पहला हमारा आंसर है मैथ्यू मैसेलेसन और फ्रैंकलिन स्टार। तो ये इन्होंने तो बिल्कुल कही नहीं थी। हमारा क्वेश्चन है अलेक्जेंडर हर्श व मार्था चेस। ठीक है, और हमारा तीसरा आंसर है बीटल एवं टेटम और चौथा आंसर है वाटसन एवं क्रिक। वाटसन और क्रिक ने आपको पता होगा, वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था, वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था। कब दिया था, 1953 में दिया था। कब दिया था बेटा, 1953 में दिया था। और जो आनुवंशिक पदार्थ है वो किसने कहा था, एक जेनेटिक पदार्थ है, डीएनए एक जेनेटिक पदार्थ है। तो वो क्या था बेटा, हर्श एवं चेस ने। किसने किया था, हर्श एवं चेस ने। और मैंने आपको बताया था इस पर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आना तय है, वो उसको भी देखेंगे हम। ठीक है, इस पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमने कराया था, आपको बहुत डिटेल में कराया था। क्लास नंबर 18 तारीख की क्लास होगी, 18 तारीख की क्लास में आप ये देखिए। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स, इसमें हमारा आंसर है सेकंड सही। कौन सा है, सेकंड सही है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से ऑनलाइन स्टूडेंट को हमने कराया था, जितने बार ऑनलाइन थे और ऑफलाइन वालों को भी हमने कराया। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है घास परिवार में यानी ग्रास फैमिली में बीज पत्र को क्या कहते हैं। जो ग्रास फैमिली में है उसमें बीज पत्र को क्या कहते हैं। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए, ग्रास फैमिली एक मोनोकोटिलेडन्स होती है। क्या होती है, मोनोकोटिलेडन्स होती है। तो जिसके बीज पत्र होते हैं उस बीज पत्र को बोलते हैं बेटा प्रशलक। क्या बोलते हैं, प्रशलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रशलक बोलते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप सभी का सही गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने ये कराया था करीब नवंबर में कराया था, 19 नवंबर की 19-20 नवंबर की शायद क्लास होगी, उसमें आप देखना। राइट, सभी लोग को दिखाना, ये डिटेल में हमने इसको बताया था।
और मैंने आपसे बोला था आपसे एमसीक्यू भी बनेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा क्रोमोसोमिक यानी गुणसूत्रीय विकार है, यानी क्रोमोसोमल डिसीज यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सा है इसमें से? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सा है? पहला हमारा टर्नर सिंड्रोम, क्या है? टर्नर सिंड्रोम। और दूसरा है हमारा हीमोफीलिया, कौन सा है? हीमोफीलिया। और तीसरा हमारा कलर ब्लाइंडनेस। और चौथा हमारा फिनाइलकीटोनुरिया, क्या है? फिनाइलकीटोनुरिया। तो सबसे पहले आपको पता है क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में क्या होते हैं? 44 प्लस के एक्स वाई होता है। टोटल क्रोमोसोम इसमें कितने हो जाते हैं? 44 प्लस के 3 बराबर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। यानी ये नाम है टर्नर सिंड्रोम, लेकिन इसमें क्रोमोसोम क्या हो रहा है? एक बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा। राइट, हमें आंसर पहला हमें मिल चुका है। और यहाँ पर हमारा कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है? व्यक्ति पीले और हरे को पहचान नहीं कर पाता है। राइट, यानी पीला कलर हो और हरा कलर हो तो उसे उसको वो व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। और ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने कराया था, और जिन बच्चों ने नोट से ली होगी उस पर तो मैंने सीधे सीधा एक चार्ट दे रखा है। राइट, ऑब्जेक्ट लेने और कराते हैं समय में। हाँ ऑब्जेक्ट इतनी कराते हैं, तो थोड़ी देर करा दें। ठीक है ठीक है। तो स्टूडेंट हमें आते हैं अभी 10 मिनट में अभी लाभ आ रहे हैं, और तब तक के लिए रेस्ट कर लीजिए। और तो हम अभी स्लाइड लगा के तैयार प्रिपेयर करा रहे हैं और तुरंत आ रहे हैं। ठीक, इतनी अपलोड करते हैं।